नमस्कार। आप सभी का व्यालोक वाणी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की शुरुआत एक सूचना, उससे जुड़े कुछ सवाल और उससे जुड़े तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड एक छोटा सा खुशहाल पहाड़ी राज्य, वहां का एक जिला है रुद्रप्रयाग। उस जिले में कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए कि इस गांव में रोहिंग्या मुसलमानों का आना, फेरी वेलों का आना वर्जित है। और इसके बाद जैसा कि होना था, लोगों की इस पर राजनीति शुरू हुई, सवाल पूछे गए। मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला और डीजीपी ने जब जांच करवाई और जांच के आदेश दिए गए तो फिर पुलिस ने ऐसे जो पोस्टर जिन जिन गांवों में लगे थे, हालांकि उन पोस्टर्स पर बाकायदा लिखा गया था कि गांव पंचायत की आज्ञा से, और उसमें खास तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों का उल्लेख था। ऐसे दो चार वीडियो, कई सारे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें महिलाएं, चाहे वो हिमाचल की हों या उत्तराखंड की हों, कुछ महिलाओं से, कुछ व्यक्तियों से बहस कर रहे हैं और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं और वो जबरदस्त उस इलाके में घुस आए हैं। तो इस पूरे मसले से दो तीन सवाल उठते हैं कि आखिर एक खास समुदाय का नाम लेकर और ऐसे बोर्ड क्यों लगाए गए। दूसरा सवाल ये उठता है कि रोहिंग्या मुसलमानों से ही इस तरह की दिक्कतें हैं या तमाम फेरी वालों से है। और तीसरा और सबसे अहम तरीन सवाल कि मुसलमानों के साथ ये जो रक्त जब्त है, ये जो संघर्ष की सी स्थिति है, यह पूरे देश में क्यों बन रही है और इसमें मुसलमानों का क्या कोई दायित्व तो नहीं होता है। एक एक कर इन सवालों को हम लेंगे। हालांकि रुद्रप्रयाग जिले के की पुलिस ने अपना काम कर दिया है। उसके बाद वहां के ग्राम पंचायत वगैरह से जिन लोगों से बात हुई और जिन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई वो फेरी वाले चूंकि आते थे, लोग रहते नहीं थे, कई बार केवल महिलाएं रहती थी, पता नहीं चलता था और अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी, इसलिए हमने ऐसा लगाया। और इनमें खास तौर से रोहिंग्या मुसलमानों की ही संख्या है। और आप और हम सभी जानते हैं कि बर्मा से जब उनको धकेला गया तो वो भारत के कोने कोने में आ गए हैं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर तक में पाए जा रहे हैं, बिहार के गांवों में पाए जा रहे हैं, लखनऊ में पाए जा रहे हैं, दिल्ली में पाए जा रहे हैं, हर एक जगह। और कुछ सरकारें उन्हें बाकायदा दामाद बनाकर बसा रही हैं, जैसा आम आदमी पार्टी के जिहादी विधायक अमानुल्लाह ने किया है दिल्ली में। और कुछ सरकारें उन्हें निकाल रही हैं, जैसा कि असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कर रही है, जो अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को निकाल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री बाकायदा इस बात पर चिंता जता चुके हैं, लगभग रो चुके हैं कि असम अब हमारा नहीं रहा और यहाँ मियां मुसलमान भाइयों ने कब्जा कर लिया है। 40% उनकी आबादी हो गई है। इससे जुड़ा एक दूसरा सवाल आएगा जो हमारे कौन जात हो कुमार अक्सर पूछते हैं कि अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या होगा, वो क्या कर लेंगे। इस सवाल पर भी आएंगे कि मुसलमान जब बहुसंख्यक होगा तो क्या होगा। वैसे 57 मुस्लिम देश हैं उनके देखने के लिए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और जहां बाकायदा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो पूरे वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। और जिस वजह से एक धारणा ये भी बन रही है कि 57 मुस्लिम देशों के बावजूद कहीं भी मुस्लिम शरणार्थी होते हैं तो वो यूरोप क्यों जाना चाहते हैं, वो भारत क्यों आना चाहते हैं, वो इन मुस्लिम देशों में क्यों नहीं शरण लेते। और अभी हमास और इजराइल का जब युद्ध चल रहा है तो वो मुस्लिम देश अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं इन लोगों के लिए, जहां ये लोग शरण लेना चाहते हैं। और ये लोग पूरा हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर, आपको वो सीरिया का बच्चा याद होगा जो समंदर में भागते हुए जो ये लोग पलायन करते हैं और उस दौरान वो एक समुद्र तट पर उसकी लाश मिली थी, उसके बाद क्या क्या हंगामा हुआ था। वापस जात कुमार के सवाल पर, कौन जात हो कुमार जो हमारे यहाँ बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं,
और यह इस देश की विडंबना है कि यहाँ पर कौन जात हो का स्वघोष करने वाले पत्रकार माने जाते हैं, राहुल विंची बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। 57 देश हैं आपके पास आईना देखने के लिए कि अगर मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं तो क्या होता है। एक पाकिस्तान की बात लीजिए जहां 1974 ईस्वी में एक मुसलमान जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाकायदा दूसरे तरह के मुसलमानों अहमदिया को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, और उसके 10 साल बाद जब जियाउल हक आए तो उन्होंने तो बाकायदा ऐसे ऐसे प्रावधान उसमें जोड़े कि अहमदियों को अब पाकिस्तान में नागरिक ही नहीं माना जाता है। अध्यादेश के तहत अहमदिया समुदाय का कोई भी व्यक्ति खुद को मुस्लिम घोषित नहीं कर सकता है, वह अपने पूजा स्थलों के लिए मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अजान नहीं दे सकता है, अस्सलाम अलैकुम तक नहीं कह सकता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकता है। ये अहमदियों के साथ किया है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। और अगर कौन जात कुमार पूछते हैं तो ये उनकी नादानी है, बल्कि नादानी नहीं, धूर्तता है कि वह इस बात का संज्ञान नहीं लेते कि मुसलमान जब बहुसंख्यक होता है तो वह अपने ही लोगों के साथ क्या करता है। आप पूरी दुनिया देख लीजिए, इराक, ईरान, सब जगह अगर ये बहुसंख्यक है तो आपसी फिरकों में लड़ेंगे, शिया सुन्नी लड़ेंगे। अगर ये बहुसंख्यक नहीं है तो शरिया की मांग करेंगे, और अगर शरिया की मांग आपने पूरी कर दी तो फिर ये काफिरों को, नॉन बिलीवर्स को क्या क्या करने पर मजबूर करते हैं। ये पूरा इतिहास फैला हुआ है, पूरा इतिहास आपके सामने है, गूगल है, आप उसको देख सकते हैं। और हमारी जिंदगी में बहरहाल वापस लौटते हैं रुद्रप्रयाग की घटना पर। रुद्रप्रयाग में बाकायदा गांव में और गांव की पंचायत में ऐसे पोस्टर लगाए गए। क्यों लगाए गए? और ये बात केवल रुद्रप्रयाग की नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बस्ती में नदीम नाम के मुसलमान ने एक मकान खरीदा और वहां समस्या शुरू हो गई। वहां के हिंदुओं ने बाकायदा कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं और यहाँ मुसलमान को जमीन नहीं बेची जाएगी, यहाँ मुसलमान को मकान नहीं बेचा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मुसलमानों के नेता कहते हैं, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद का मौलाना मदनी कहता है, पूछता है कि आखिर मुसलमान क्या करें जिससे वह इस देश में सम्मान पा सके। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता है मदनी साहब। और आपने कहा था अपने पिछले इंटरव्यू में कि कुछ बातें बता दें जो मुसलमान करें और उसके बाद उनका जीना इस तरह से हराम ना हो। इसमें अव्वल तो आप फैक्चुअल गलती कर रहे हैं कि मुसलमानों का भारत में कुछ हो रहा है। भारत के 3 फिल्मी सितारे जो सबसे बड़े हैं वो मुसलमान हैं। भारत के उपराष्ट्रपति तक मुसलमान रह चुके हैं। भारत के किसी भी सर्विस में, भारत के किसी भी अंग में, सेना हो या कोई भी हो या डॉक्टरी हो, मेडिसिन हो, कहीं भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बांग्लादेश की अभी हालत देख लीजिए, जहां बाकायदा हिंदू टीचर से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। उसके पहले जो जनसंहार हुआ, नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वह तो जाने दिए। इसके बावजूद उस नोबल विनर, नोबल सोल मोहम्मद यूनिस की जबान दराजी देखिए कि वह कह रहा है कि यह तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन भारत सरकार कह रही है। भारत सरकार को सो कॉल्ड, वह अपने तथ्य सुधारने को कह रहा है, जबकि पूरी दुनिया ने देखा है। और जब वहां जमात सरकार में शामिल होगी या जमात पर से जब आप प्रतिबंध हटाएंगे तो ये वही जमात है जिसने एक ढांचे के टूटने पर बांग्लादेश में क्या क्या किया था वो हमें याद है। और बांग्लादेश में जब बीएनपी की सरकार थी तो हमारे तटरक्षकों को
किस तरह से बांस पर टांग कर और उन लोगों ने लौटाया था, ये भी हमें याद है। और जो लोग नहीं इस चीज को समझ पा रहे हैं, वो थोड़ा सा गूगल करें, उनको मिल जाएगा। आखिर मुसलमानों के साथ ये पूरी व्यवस्था जो है, क्यों एक समाज में एक विचित्र तरह का डर और असुरक्षा उनसे क्यों ऐसे हो रही है? इस पर क्या मुसलमानों ने कभी आत्ममंथन किया है? कभी नहीं किया है। क्योंकि उनके लिए उनकी किताब में जो कह दिया गया, उसके बाद उनको न तो कुछ सोचना है, यहां तक कि कुछ मौलाना कहते हैं कि हमारे लिए दिमाग का इस्तेमाल करना वर्जित है। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, उनके बाकायदा ऐसे बयानात हैं। मिस्र की एक महिला मुफ्ती ने कहा है कि बलात्कार जायज है काफिरों के साथ। आईसिस को सपोर्ट करते हैं ये लोग, और पहले इनका हर एक मामले में अमेरिका या यहूदी इजराइल हो जाता था। और अब भारत में कौन सा अमेरिका घुसा हुआ है, भारत में कौन से यहूदी इजराइल की बात हो रही है। लेकिन इनको भारत जैसे देश में भी दिक्कतें हो रही हैं। क्यों हो रही? क्योंकि इनको चलती ट्रेन में अपने अल्लाह को याद करने की चूल मचती। अगर कोई मुसलमान ढंग का है, पढ़ा लिखा है, तो क्या तुम्हारी किताब में, कुरान में ये नहीं कहा गया है कि इबादत जहां भी करो वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए? ट्रेन में तुम कैसे कर पाते हो भाई? दर्जनों लोग चले रहते हैं, वहां पर गंदगी होती है, और तुमको इतनी चूल क्यों? तुम हवाई जहाज में नमाज पढ़ने लगते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा सितारा शाहरुख खान, अब उसका वो वीडियो वायरल हुआ था जो वो सिंक में पैर धो रहा है। अब शाहरुख खान को तो मैंने नहीं देखा कि दुबई के होटल में वो सिंक में पैर धो रहा है, ये मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं उसके सत्यता की जांच नहीं करता या मैं दावा नहीं करता। लेकिन लखनऊ में जिस बुलंद इमारत में मेरा दफ्तर था, उस दफ्तर में मैंने देखा है कि शुक्रवार को लिफ्ट के आगे तुम लोग बैठ जाते थे। अब जब तक तुम नहीं हटोगे तब तक वो आदमी लिफ्ट में बैठा रहे, या लिफ्ट में जा नहीं सकता है। तुम नीचे से पैर सिंक में डालते थे, ऊपर वॉशरूम में। ये कौन सी हरकतें हैं? इससे कौन सा अल्लाह तुम्हारा खुश हो जाता है यार? और अगर खुश हो जाता है तो उसको कहो कि भाई थोड़ी देर कुछ चीजें बदलने की तुम्हें परमिशन दे, अपने घरों में करो। तुमको ये क्यों चूल मची हुई है कि तुम सड़क पर ही करोगे नमाज? इतनी मस्जिदें हैं, इतनी दरगाहें हैं। दूसरा सवाल जो तुम्हारा ओवैसी जैसा रजाकार सो कॉल्ड नेता या मदनी जैसा मौलाना पूछता है कि एक ढांचे से मन नहीं भरा तुम्हारा जो अब वक्फ पर कब्जा करना चाहते हो? क्या तुम्हारा 30,000 हिंदू मंदिरों से मन भर गया है? काशी विश्वनाथ के पीछे की दीवार जाकर कोई देखो, अंधा भी हाथों से टटोलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि यह मंदिर है। अफगानिस्तान के बामियान को औरंगजेब से लेकर मुल्ला उमर तक ने उड़ाने की कोशिश की, आखिर में मुल्ला उमर ने उड़ा दिया। और उसके बाद तुम चाहते हो कि म्यांमार के बौद्ध तुमको बहुत बगल में लिटाए रहे, क्योंकि तुम तब भी बामियान के बुद्ध के खिलाफ कुछ नहीं बोले, बुद्ध की मूर्ति को जब तोड़ा गया। और उसके बाद तुमको दिक्कत है कि बर्मा से तुमको क्यों भगाया गया रोहिंग्या मुसलमानों को? भाई विराथू ने ये कहा था ना कि आप बहुत प्रेमी हो सकते हैं, करुणार्द्र हो सकते हैं, लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। बंगाल की मदीना मस्जिद, उसके दरवाजे पर गणपति बने हुए हैं। मैं जब कह रहा हूं तो मेरी आंखों में आंसू छलक आए हैं। तुमने इतनी फराक दिली कभी दिखाई? एक मुल्क तुमने तकसीम कर लिया, भारत में के टुकड़े कर दिए, उसके बाद तुम ये सब बातें करते हो। 2 करोड़ हिंदू उसमें जलावतन हो गए, मारे गए, रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद तुम्हारी इतनी हिकमत है कि तुम पूछते हो।
क्या तुमने ये फराक दिली कभी दिखाई कि लो ये सामने दिख रहा है, 3 मंदिर मांग रहे हैं तुमसे, वो 3 मंदिर तुम नहीं दे सके और तुम बात करते हो, तुम कहते हो कि वक्फ हमारे। तुम आजकल देखिए रजाकार ओवैसी के जो नौकर चाकर हैं या जो भी, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के कुछ लोग वो लाउड स्पीकर वगैरह कंधे पर लेकर हो रहे हैं कि भाई वक्त के माध्यम से हमारी कौम को उजाड़ दिया जाएगा। जब मोहम्मद पैदा भी नहीं हुए थे तब से मद्रास में, तिरुचिरापल्ली में, चेन्नई में एक गांव है और मोहम्मद के पैदा होने से 100 साल पहले वहां एक मंदिर है, उस पर तुमने दावा कर दिया। पटना के गोविंदपुर में 95% मुस्लिम 95% हिंदू हैं, वहां तुमने 30 दिन की नोटिस दे दी। कौन तुमको वक्फ कर गया वो जमीन? और उसकी सुनवाई किसी कोर्ट में नहीं होगी, उसकी सुनवाई भी तुम ही करोगे जैसे। और ये बात वक्फ ने बहुत बढ़िया ली है, हमारी अन्याय पालिकाओं से सीखा है, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े मिलॉर्ड्स हैं वो भी तो आपसे में खेलते हैं ना कि हाँ भतीजा अभी बड़ा होगा तो 5 साल रुक जाते हैं, अभी इसको जज नहीं बनाना है तो हम जजे नहीं बनाएंगे। यही तो कर रहे हैं ना न्यायपालिका में हमारे मिलॉर्ड्स और योर लॉर्डशिप वगैरह वगैरह, जिनकी आत्मा तक उनके काले चोगे से भी काली है। वो लोग और क्या कर रहे हैं? 30-35 परिवारों में आपस में खेल रहे हैं। उस नदीम को वापस आइए, उस नदीम को मुजफ्फरनगर में क्या तकलीफ हुई और वहां के हिंदुओं को ये तकलीफ हुई कि मुंबई में एक अच्छा खासा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा मुसलमान एक हाई एंड सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी में जब बैठता है तो उसको बकरीद के दिन अपने फ्लैट में बकरा ले जाने की चूल मची। मैं कोई शाकाहार मांसाहार पर बहस नहीं कर रहा और कोई कुर्बानी वगैरह पर बहस नहीं कर रहा है। कितनी कुर्बानी होती है और वो कितनी तुम्हारी जुबान के लिए, वो सब तुम जानो भाई, तुम्हारा मजहब है, तुम जानो, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन फ्लैट में बकरा, भाई कुकुर पाल लो, बिलाई पाल लो, अब बकरा ले जा रहे हो। इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। शिमला में तुमने अवैध मस्जिद बना दी और जब उसका विरोध हुआ तो वक्त पहुंच गया वहां कि ये हमारी जमीन है। क्यों भाई? हिमाचल प्रदेश में इतने मुसलमान कहां से आ गए भाई? गोवा में ईसाई आबादी 35% से घटकर 25% हो गई है और जो मुसलमान 3% थे वो 12% हो गए। कहां से आ रहे हैं ये? बंगाल में एक अवैध बांग्लादेशी सरपंच तक बन गई है। ये सारी चीजें डराती हैं हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू आक्रामक नहीं है, क्योंकि हिंदुओं ने कभी किसी को, हिंदू तो ये समझ ही नहीं पाता है कि आप तलवार रख के, चाहे वो सो कॉल्ड संत लुटेरा जेवियर हो जिसने गोवा इंक्विजिशन किया, या फिर इस्लाम हो जो एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लेकर आया, हिंदू तो समझ ही नहीं पाता है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, और वो भी तलवार की जोर पर, पैसों के जोर पर। इसलिए हिंदू डर रहा है। हिंदू डर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने मुसलमान महिलाओं के लिए जो आदेश निकालने हैं वो भयावह हैं। वो पढ़ नहीं सकती हैं, वो अकेले सफर नहीं कर सकती हैं, उनका बलात्कार भी तब बलात्कार माना जाएगा जब 2 गवाह हों, उसमें दोनों ये हों। ये सब कौन, ये किस शताब्दी की बातें हैं मियां? ये 2024 चल रहा है। अगर कुछ चीजें कालबाह्य हो गई हैं तो उस पर अपने हम मजहबों के साथ चर्चा करो। और तुम लोगों की यही जो हठधर्मिता है उसकी वजह से एक्स मुस्लिम्स की तादाद बढ़ती जा रही है और वो बढ़ेगी,
क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा जो होगा वो तुम लोगों की जहालत में नहीं रहेगा। तुम लोग क्या कहते हो कि मोहम्मद के आने से पहले जिहालत का एक युग चल रहा था और उसको बंद किया मोहम्मद ने, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? जैसे बुद्ध एक संदेशवाहक, उनके नाम पर बौद्ध, वैसे ही मोहम्मद एक संदेशवाहक। लेकिन अगर तुम मोहम्मद के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं हो, तुम कुरान पर कोई बात ही नहीं करोगे, तो कुरान में तो लिखा है कि धरती चपटी है, तो क्या उसको मान लिया जाए? तुम अपने मजहब पर चर्चा ही नहीं करते हो और उसके बाद कहते हो कि लोग हमें सता रहे हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हो। ये क्या मजाक है? आईसिस ने 1/3 दुनिया को बर्बाद किया है, लेकिन यहां केरल से लड़कियां जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, यूपी से जा रहे हैं। अब ये देखिए कि सऊदी अरब, क्या इस्लाम के शुद्धतम स्वरूप की वहां से अधिक कहीं आप कल्पना कर सकते हैं? वहां का शासक जो MBS है, यानी मोहम्मद बिन सलमान, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम एक ऐसा इस्लाम बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के साथ रह सके, हम सभी का स्वागत कर सके और वगैरह वगैरह। वह अपने आप को खोल रहा है, उसका दम घुट रहा था, वह खोल रहा है पूरे सिस्टम को। उसने कहा है कि शरिया ठीक है, लेकिन महिलाएं क्या पहनेंगी, सभ्य कपड़े या नहीं पहनेंगी, वो महिलाओं को तय करने दी। और यहाँ का थर्ड रेट कन्वर्टेड, भारत में जो भी मुसलमान है वह कन्वर्टेड है, और इस बात को आप कहते रहिए किसी भी तरीके से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच यही है कि आप कन्वर्टेड हैं, कन्वर्टेड हैं और कन्वर्टेड हैं। और आप क्या कर रहे हैं 2024 में? इस प्रचंड गर्मी में आप काली कनातों के ढेर लगा रहे हैं। ईरान में उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आप यहां कह रहे हैं कि हम स्कूल में भी पहनेंगे। क्यों पहनेंगे आप? और आपका रजाकार कहता है कि हमारे हिजाब छीन लिए। कहां छीन लिए भाई? तुम अपने घर में पहनो, सड़क पर पहनो, पहनो, पहन ही रहे हो। बाहर ऐसा लगता है कि भारत में नहीं, सीरिया और इराक में टहल रहे हैं। तुम्हारे लिए वो जहालत की चीज जो है वो प्रगतिशीलता है। तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन समाज में तुम्हारे खिलाफ क्यों ये अविश्वास है, क्यों ये भय है, और क्यों धीरे धीरे एक किस्म की नफरत जमा हो रही है, इस बात पर तुम ही को सोचना होगा मुसलमानों, और तुम ही सोचो। इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जो भी रिलीजन है, यहां तक कि ईसाई, जो कि खुद एक बिब्लियोलेटरस धर्म है, जो खुद एक पंथ, एक पैगंबर और एक किताब पर आधारित है, वहां भी सुधार आंदोलन हुआ है। तुम्हारे अंदर तो कुछ सुधार ही नहीं। 1400 साल पहले के सॉफ्टवेयर से तुम आज चल रहे हो। तुमको सोचना है, तुमको निर्णय करना है। दर्शकों, श्रोताओं, आप लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय सिया राम।